नमस्कार, स्वागत है आपका शांतनु एजुकेशनल हब के इस चैनल में। हम लोग आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2023 के मैट्रिक एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आज 21 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संग्रह। पहला प्रश्न है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी 2। आप लोग जानते होंगे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अतः हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है जो वस्तु से छोटा होता है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है, अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है साथियों, तीसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है यदि किसी दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बने तो वह निश्चित रूप से होगा। अर्थात प्रश्न ये कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये होता है अवतल दर्पण में, अर्थात अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। आइए अब चौथे प्रश्न की तरफ जाते हैं कि पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल या डी इनमें से कोई नहीं। पश्य दृश्य दर्पण के रूप में यानी साइड मिरर के रूप में आप लोग अवगत होंगे कि हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी पश्य दृश्य दर्पण के रूप में अब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है हमारा कि किस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है। किस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फिर से एक बार प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या डी 40 सेंटीमीटर। छात्रों, आप अवगत होंगे कि F बराबर R/2 फार्मूला होता है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या भागा 2। तो वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2F, R बराबर 2F, यानी फोकस दूरी में 2 से गुणा करना होगा। अतः 20 गुणा 2 मतलब 40 सेंटीमीटर। अतः वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन डी सही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए है 3, बी 1, सी 2 या डी 4। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न हमारा है कि किसी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जो आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए इससे मैच करता है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने नापा था। तो ऑप्शन है हमारा ए रोंटेजन, बी बोर, सी रोमर या डी तोमर। सबसे पहले प्रकाश के वेग की माप रोमर ने की थी, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ पे। ऑप्शन ए है निर्वात में, बी जल में, सी पेट्रोलियम में या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है।
अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां प्रश्न है हमारा कि सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी अवतल और उत्तल दोनों। सेविंग दर्पण के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अब 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक या दोनों, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा प्रश्न 13 है। यह प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन बी 1/v + 1/f = 1/u, या ऑप्शन सी 1/v + 1/u = 1/f, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f = r/2। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन समतल और उत्तल, बी उत्तल और अवतल, सी अवतल, उत्तल और समतल, या इनमें से सभी। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। 16वें प्रश्न की तरफ चलें तो यह है कि यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन है अनंत पर, दूसरा ऑप्शन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, तथा चौथा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 ये कहता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बच्चों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध याद रखिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या r यदि 24 है तो f = 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो 18वां प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ है तो वह दर्पण कौन सा दर्पण नहीं हो सकता है। बच्चों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उठा हुआ नहीं है उसका परावर्तक सतह, मतलब वह दर्पण अवतल होगा, अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है वह अवतल नहीं हो सकता है, वह अवतल नहीं हो सकता है, वह उत्तल दर्पण होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, वह दर्पण अवतल नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। सदैव सीधा वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला गोलीय दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा समतल, तीसरा उत्तल, या चौथा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सदैव सीधा वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। तो स्ट्रीट लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। फिर 21वां प्रश्न, दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो दंत विशेषज्ञ या कान के डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद।